जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों पिछली वीडियो के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। पिछली दो वीडियो जो थी उनमें जो टेक्निकल एरर आ गया था, यानी कि माइक का जो सेल था वो डेड हो गया था, इस कारण उसमें माइक की आवाज़ नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी हमने चेक किया कि बेटर साउंड क्वालिटी, इतना बेकार नहीं है उसमें साउंड क्वालिटी, तो उस पर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अब टेक्निकल एरर आ गया, उसका हमें पता भी नहीं चला। जब हमने वीडियो बना के चेक किए तब पता चला कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसमें अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 8वां क्वेश्चन अपना ये है, पिछली वीडियो में 7 क्वेश्चन हो गए थे। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2, -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। देखो पहली बात तो अपन को वर्ग की क्वालिटी पता होनी चाहिए। ये मान लो कोई अपने पास में वर्ग है, ठीक है, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। अपन वर्ग की बात करें, ये बिंदु हो गया अपना A, -1 -2, ये हो गया 3 और 0, और ये हो गया 1 और 2, और ये हो गया अपना -1 और 0। तो वर्ग की कंडीशन क्या होती है कि इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर। तब वर्ग होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ उनके जो विकीर्ण है, उन दोनों विकीर्ण की लंबाई भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर वो लंबाई बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं होगा, फिर होगा अपने पास में सम चतुर्भुज। ठीक है, तो AB, BC, CD और DA ये चारों दूरियां बराबर होने के साथ साथ इनके विकीर्ण, विकीर्ण का मतलब अपने पास में AC की दूरी और जो BD है उसकी दूरी, ये भी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो क्या आएगा अपने पास में, A तो हो गया 1 -2, B हो गया 3 और 0। अपने पास कंडीशन क्या आनी चाहिए कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर इज इक्वल टू C और D का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, और फिर क्या होना चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, ये भी होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर अपन उसको लिख देंगे कि ये वर्ग है। तो देखो AB का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं, तो x2 - x1, 3 -1 का 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस जाएगा, तो 3 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि क्या आ रहा है अपने पास में, इसकी जो पहली कंडीशन है वो अपने पास में आ रही है 8। ठीक है, और AB का अगर वैल्यू निकालें अपन तो ये आ जाएगी √8, यानी कि 2√2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में। तो AB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2√2। अब मतलब कहने का ये है कि BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, ये भी कितना आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए, मतलब 2√2 ही आना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, B और C की। तो B की वैल्यू क्या है, 3 और 0, और C के निशान क्या है, 1 और 2। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, सेम वही आएगा, 4 + 4 इक्वल टू 8। और BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो वही आ जाएगी 2√2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर अपन बात करते हैं C और D की। तो C के निर्देशांक क्या है अपने पास में, 1 2, और D के क्या है, -1 और 0। करो इसको, C और D का स्क्वायर, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, सेम वही आ जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8। तो CD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2√2। ये आ गई समीकरण नंबर 3। आप हमको चाहिए D और A। D के निर्देशांक क्या है अपने पास में, -1 और 0, और A के क्या है भाई, 1 और -2। तो DA का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ये प्लस -2 और 0 का स्क्वायर, सेम वही आ जाएगा, 4 + 4 बराबर 8। तो DA का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2√2। इसको दे दे समीकरण नंबर 4। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, इनका स्क्वायर कर लो चाहे। ये कंडीशन अपने पास में तो आ रही है समीकरण नंबर 5 से। आप को क्या चाहिए, AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर और चाहिए, तो AC का स्क्वायर और निकाल लो। A की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1 - 2, और C की क्या है, ABC, C की हो जाएगी 1 और 2। तो AC का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, x2 - x1, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 0, और प्लस का 2 4 4 चौक 16।
तो जो AC का स्क्वायर आ जाएगा वो अपने पास में कितना आ रहा है 16, या फिर अपन लिख दे कि AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 4। फिर अपन बात करते हैं B और D की, तो B की वैल्यू क्या है 3 0 और D की वैल्यू क्या है माइनस का 1 और 0। तो BD का स्क्वायर तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। ठीक है, और BD की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4। इसको जो समीकरण नंबर 6, ये क्या आ जाएगी 7। तो 6 और 7 से अपन क्या लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, तो ये भी संतुष्ट हो रही है। तो अपन नीचे लिख सकते हैं दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के निर्देशांक होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें निर्देशांक अपन को दे रखे हैं और कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो निर्देशांक है ना ये किसके हैं, एक समबाहु त्रिभुज के हैं। तो देखो अपन त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु ही बना लेते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है अपने पास में। ए के निर्देशांक मान लिया अपन ने A और A, B के अपन ने मान लिए माइनस का A और माइनस का A, और C के मान लिए माइनस का √3A और प्लस का √3A। के निर्देशांक चेक कर लीजिए सारे सही हैं क्या, बिल्कुल सही है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, मतलब उसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर। अपन AB की दूरी निकाल ले, BC निकाल ले, AC निकाल ले, ये तीनों अगर बराबर हो तो आ रही है तो अपन कह देंगे कि तीनों शीर्ष जो है एक समबाहु त्रिभुज के हैं। और अगर ये तीनों दूरियां बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर अपन कह देंगे कि ये जो शीर्ष है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा या सिद्ध करने में, माना A B -A और -A तथा C √3A माइनस का और √3A प्लस का। एक त्रिभुज के शीर्ष है। अपन फिलहाल के लिए इनको त्रिभुज के शीर्ष ही मान रहे हैं। अब देखो अपन इनकी दूरी निकालते हैं तो AB का स्क्वायर कैसे आएगा, x2 - x1, बार बार मैं फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, तो x2 - x1 माइनस का A और माइनस का A स्क्वायर, फिर माइनस का A और माइनस का A इसका स्क्वायर, तो ये हो गए 2 और ये भी हो गए 2, तो ये तो क्या आ जाएगा माइनस का 2A का स्क्वायर और प्लस ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 2A का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्या आ जाएगा 8A का स्क्वायर। तो AB का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया अपने पास में 8A का स्क्वायर, और अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 2√2A। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं BC की। B की वैल्यू क्या है अपने पास में माइनस का A और C की वैल्यू क्या है माइनस का √3A और प्लस का √3A। इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से कीजिए, देखो क्या आएगा माइनस का √3A प्लस का A इसका स्क्वायर प्लस √3A और प्लस का A इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा A प्लस B की होल स्क्वायर। A स्क्वायर करो भाई, सही है कोई दिक्कत नहीं है। A स्क्वायर करो तो A स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 2√3 और A स्क्वायर, 2√3 A स्क्वायर ही आएगा बिल्कुल। या एक काम कर लो, इसको बाहर ले लो A को, देखो यहां अपन ये कर सकते हैं, इस A को बाहर निकालो, इस A को भी बाहर निकालो, तो A बाहर आएगी तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर, यहां बच जाएगा √3 और यहां बच जाएगा प्लस का 1। यहां भी सेम यही कर लो, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा √3 प्लस का 1 इसका स्क्वायर। थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी सोल्व करने में। A स्क्वायर इसको करोगे तो 3, 1 का करोगे 1 माइनस का 2 एकम 2√3,
फिर प्लस का ए स्क्वायर 3 प्लस का 1 और प्लस का 2√3। स्क्वायर तो हट ही जाएगा, स्क्वायर तो कर ही दिया अपन ने। तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 3 और 1 4 माइनस का 2√3 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे ये ए स्क्वायर बाहर है ही, यहाँ भी आ जाएगा 4 इंटू 2√3, स्क्वायर नहीं आएगा। अब देखो क्या करें, ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लो भाई, ए तो बाहर आ ही गया, ठीक। और इस ए को कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस का 2√3 और आगे क्या बचेगा प्लस का 4 और प्लस का 2√3। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 और 4 8 और ए स्क्वायर। तो BC की स्क्वायर जो आ गई वो ये आ गई, और BC की वैल्यू निकालो तो वही आ जाएगा 2√2a, ठीक है। और ये भी क्या आया था 2√2a, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, BC आ गया, अब अपन को चाहिए AC। A की वैल्यू देखो क्या है, A की वैल्यू है अपने पास में A और C की वैल्यू यही है, माइनस का √3 है और प्लस का √3 है। AC का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा माइनस का √3 है प्लस का A का स्क्वायर, सेम यही आएगा जो अभी किया है अपन ने, माइनस का सॉरी ये माइनस ही आएगा यहाँ, और ये भी माइनस आएगा, ठीक है। देखो यहां से कॉमन ले लो, ए बाहर आ जाएगा, तो ए को बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा √3 और माइनस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी सेम वही काम, ए बाहर निकालो, बाहर आएगा ए स्क्वायर √3 और माइनस का 1 का स्क्वायर। फिर AC का स्क्वायर निकालो, इसको खोल दो, 3 प्लस का 1 माइनस का 2√3। फिर आगे क्या आएगा देखो, प्लस ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस का 1 माइनस का 2√3। देखो यहां पे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस गुणा होंगे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। भाई 2ab करेंगे तो अगर इसको गुणा करते हैं माइनस वाला फॉर्मूला का ही आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस क्या है ना, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन ने, 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4 प्लस का 2√2 और प्लस का 4 माइनस का 2√3, यहाँ भी √3 आएगा, सेम वही कट जाएगा ये, और वही आ जाएगा 8a स्क्वायर। और AC के स्क्वायर की वैल्यू, AC की वैल्यू निकालोगे तो 2√2 इंटू a, ठीक है। तो आ रही है सारी वैल्यू बराबर, AB स्क्वायर बराबर भी आ रहा है AB की वैल्यू, BC की वैल्यू और भी AC की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये क्या होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या आ रही है बराबर आ रही है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि यह दिए गए निर्देशांक एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं ये क्या होने चाहिए, संरेख होने चाहिए। देखो संरेख के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है कि 3 बिंदु की बात कर रहा है ये, यहां मान लो अपने पास में A है, यहाँ पे है अपने पास में B और यहाँ पे अपने पास में C। तो देखो अपन A से B तक की दूरी निकाल सकते हैं तो क्या आएगा AB, फिर अपन B से C तक की दूरी निकालते हैं तो क्या आएगा BC। तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली अपन ने और यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, यहां से यहां तक की दूरी भी निकाल सकते हैं ना, तो अपन AC भी तो निकाल सकते हैं ना, AC भी आ जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या लगे कि अपन इनको कह देंगे संरेख है, तो देखो ये दूरी प्लस ये दूरी A और C के क्या आनी चाहिए बराबर, यानी कि A प्लस बी बी AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए AC। कहने का मतलब ये हो गया कि इन तीनों बिंदुओं से 3 दूरी निकलेंगी, तो कोई भी 2 दूरी जोड़ो, तीसरी दूरी के क्या आनी चाहिए बराबर। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं होंगे। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपने पास में मान लो माना A क्या है 1 और 1, B क्या है -2 और 7,
और सी क्या है 3 और -3। संरेख के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या हो सकती है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हो सकती है। दूसरा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये हो सकती है। और तीसरी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए बी का स्क्वायर, ये 3 कंडीशन हो सकती है। भाई जरूरी थोड़ी है कि अपने ए बी सी ऐसे सीरियल में हो, ए यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, या फिर सी यहां हो, ए यहां हो, बी यहां हो, कैसे भी सकते हैं। अपना तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी तीनों दूरी निकालो, कोई भी 2 दूरियों का योग करेंगे तो तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए, ऐसी समीकरण बननी चाहिए, तो ये संरेख होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखो ए और बी से दूरी निकालते हैं अपन। ए क्या है अपना 1 और 1, और बी क्या है -2 और 7। ए बी का स्क्वायर ही निकाल देते हैं, तो -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस 7 -1 इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 और 3 3 9 और प्लस का 6 6 36। तो ए बी का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ गया 45। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बी और सी की। तो बी की वैल्यू आ गई -2 और 7, और सी की वैल्यू है 3 -3। बी सी का स्क्वायर निकालो, 3 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 का स्क्वायर, तो 3 और 2 5 का स्क्वायर, और 7 और 3 10 का स्क्वायर, यही आएगा। 3 + 2 हो जाएगा, और फिर -3 -7 हो जाएंगे, तो ये तो आ जाएगा कितना 25, और प्लस के ये कितने आ जाएंगे 100। तो बी सी का स्क्वायर क्या आ गया 125, इसको जो समीकरण नंबर 2, और ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब अपन निकालते हैं ए सी। ए की वैल्यू क्या है 1 और 1, और सी की वैल्यू क्या है 3 - 4। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया तो कितने बच जाएंगे 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 और 1 5 5 25। ठीक है, और 25 और 4 29, ये तो गड़बड़ हो रही है भाई, देखो कहीं ना कहीं 25 और 4 आ गया अपने पास में 29। ठीक है, तो ये आ रहा है 29, ये आ रहा है 45, और ये कितना आ रहा है बी सी बी की वैल्यू है अपने पास में कितनी 2 और 7, और सी की वैल्यू कितनी 3 -3, तो 3 + का 2 हो जाएगा, -3 -7 हो जाएंगे। सही है, 7 और 3 10, 3 और 2 5 25 100। सही है, ये कितना आया था 2 और 1 3 6 6 36, और 3 3 9 36, और 9 45, ये भी सही है। और ये अपना कितना आ रहा है 29। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन तो सही है, देखो गड़बड़ क्या है 45 5√5 सही है, और ये कितना आ रहा है भाई 2 का स्क्वायर 4, और 3 और 1 4। सी और ए और सी, ए और सी वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, ए और सी के निर्देशांक सही हैं 3 और 3 1 और 1 सही है 3 और 3 1 और 1, तो ये हो गया अपना 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे 4, और -4, और फिर ये -1 4 और 1 कितने जाएंगे 5 5 25। सही है, 25 और 4 कितने आ गए 29। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, रुको 1 मिनट। देखो यहाँ सी के निर्देशांक अपने लिख रखे हैं 3 - 4, और यहाँ है 3 - 3। ठीक है, तो यहाँ 3 ही आएगा -3, तो 3 और 1 4 4 चौक 16 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 16 और 4 20, तो ये तो तुम्हारा आ रहा है 20, और ये कितना आया था 125, और ये कितना आ रहा है 45। तो देखो इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन ए बी का स्क्वायर 3√45 3 9, तो ये आ जाएगा 3√5 45 को, तो ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3√5। ठीक, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको देखो क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4√5, तो ये आ जाएगा अपने पास में ए सी का स्क्वायर 4√5। ठीक है, और ये भी √5 में लिखो तो 5 25 10√5, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 5√5 आएगी ये।
ये 2√5 आएगा, ये 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और इसकी जो वैल्यू आएगी 125 की, तो इसको अपन लिख सकते हैं BC को 5√5 भी 5 25 और 25 पंजे 125। देखो अब तीनों वैल्यू में क्या क्या आ रहा है, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई और ये हो गई 3, 3√2 और 3√5 और 2√5 कितने हो जाएंगे 5√5, और ये क्या आ रहा है 5√5। तो लिख सकते हैं ना अपन BC इक्वल टू क्या आ रहा है AC प्लस का AB, और मैंने कहा था ये कंडीशन लिख रखी होगी ना अपन ने कहीं BC की वजह, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये आ रहा है ना। तो इसको अपन कह सकते हैं कि जब दो दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर आएगा तो फिर वो जो बिंदु होंगे ना वो संरेख होंगे। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आ सकती है, तो इन तीनों में से एक कंडीशन अपने पास में आ रही है, ये कंडीशन, और इसको अपन देख के बोल सकते हैं कि दिए गए जो बिंदु है वो क्या होंगे, संरेख होंगे। थोड़ा सा जो निर्देशांक है उनको थोड़ा ध्यान से रखा करो, गड़बड़ हो जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, और इसका ही अगला जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 12, वो भी ऐसा ही है, लेकिन दोनों में एक्स जो अक्ष अपन को दे रखे हैं वो अपन को अलग दे रखे हैं। इसमें एक्स की बात कर रहा है, उसमें वाई की बात करेगा। देखो क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर है। देखो पहली बात तो ये देख लो, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y के निर्देशांक क्या होंगे 0। तो वो बिंदु क्या हो, मान लो उस बिंदु को अपन A मान लेते हैं, तो A बिंदु क्या हो जाएगा x और 0, और ये अपने पास में मान लो P है 2 - 5 और Q ये हो गया 2 - 3। जैसे मान लो ये बिंदु हो गया अपने पास में A, यहाँ पे इसके निर्देशांक हो गए x और 0, और ये यहाँ पे P है, इसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -2 -5, और ये यहाँ पे अपने पास में Q है, इसके निर्देशांक हो गए 2 - 3, और इन दोनों की दूरी क्या दे रखी है अपन को समान, यानी कि PA और QA दोनों ही क्या है अपने पास में बराबर है। फिर कह रहा है कि अपन को x की जो दूरी है ना वो ज्ञात करनी है, अपन को x का मान चाहिए। तो देखो तो इसमें जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या आ रही है, PA² = QA²। PA और QA का वैल्यू निकालो, दोनों को बराबर रख दो। तो P की वैल्यू है -2 और -5, और A की वैल्यू है अपने पास में x और 0। तो PA क्या आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भी 5 का स्क्वायर, 5 - 0 करोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो x² + का 4 + का 4x और प्लस का 25, ये तो आ गई अपने पास में PA² की वैल्यू, इसको तो समीकरण नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं QA की। Q की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 - 3, और A की वैल्यू x - 0। तो QA का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस का -3 - 0 का स्क्वायर। तो x² + का 4 माइनस का 2 दूनी 4x और प्लस का ये क्या हो जाएगा 9। इसको थोड़ा और चेंज कर लो, और चेंज कर लो, क्या आ जाएगा ये x² + का 4x और प्लस के 29। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, 25 और 4 29 हो जाएंगे। इसको भी ऐसे ही लिख लो, x² - का 2x और प्लस के 9 और 4 13, ये आ गई समीकरण नंबर 2, और ये क्या आ गया QA का स्क्वायर। या फिर इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, और ये जो है इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब लिख सकते हैं अपन समीकरण 2, 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो क्या आ रहा है x² + का 4x प्लस का 29 इक्वल टू x² माइनस का 2x प्लस का 13। तो x² से x² तो कैंसिल, ये एक साइड कर लो, तो 4x 2x इधर क्या हो जाएगा प्लस का 29, 13 को इधर लगो तो किसको जाएंगे माइनस के बराबर, क्या बच जाएगा 0। तो 4 और 2 6x, 29 में से 13 घटाओ तो कितने बच जाएंगे 16, प्लस के 16 और बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालें अपन 9 और 4 13 बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा माइनस के 16/6, और ये कट रहा है 2 से काट दो
दो 8 16 2 3 6 8/3 आ रहा है। इसका आंसर सही है क्या? एक्स की वैल्यू 8/3, 8/3 तो नहीं आ रही है इसकी वैल्यू। अच्छा ये 8 हो जाएंगे, इसमें 4 आया क्या कहीं? देखो ये समीकरण कहीं गड़बड़ की है अपन ने। एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक्स आएगा ना, यहाँ 4x आएंगे भाई, क्योंकि 2 दूनी 4x, तो ये 4x हो जाएगा, ये 4x होगा तो फिर यहाँ भी 4x आ जाएगा, और ये 4x होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4, और ये 4 होगा तो फिर ये कितने हो जाएंगे 8, और फिर यहाँ कितने आ जाएंगे 8, और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस के। ठीक है, तो जो x की वैल्यू क्या आ गई -2, अपन ने माना क्या था x और 0, तो जो a के निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2 और 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 और 3 2 से समान दूरी पर हो। तो अपन वही मान लेंगे, मान लो a हो गया, तो अब की बार y अक्ष की बात कर रहा है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की y रहेगी। ये हो गया p अपना, इसको अपन बोल देंगे -5 और -2, और यहाँ अपना q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 2। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन बस अब की बार थोड़ा सा चेंज करना है क्या, कि अब जब की बार अपन ने क्या किया था, x की वैल्यू x मान थी, y की 0, अब की बार y की y x की 0, तो माना, या फिर लिख लो हम जानते हैं y अक्ष पर x इक्वल टू क्या होता है 0, तो a के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपने पास में 0 और y। p अपन ने क्या मान लिया -5 -2, और ये क्या मान लिया अपन ने q, ये हो गया अपना 3 और 2। प्रश्न अनुसार क्या होगा, ये आ जाएगा pq का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी pa का स्क्वायर इक्वल टू qa का स्क्वायर। pa की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू क्या है ये, और a की वैल्यू क्या है वो, तो देखो p की वैल्यू हो गई -5 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का y का स्क्वायर, तो 25 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4 y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 29 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y, ये आ गया तुम्हारा pa का स्क्वायर। समीकरण नंबर दे दो इसको 1। फिर अपन निकालते हैं pq का स्क्वायर, सॉरी qa का स्क्वायर। तो q की वैल्यू क्या है 3 और 2, तो 3 माइनस का 0 प्लस 2 माइनस का y का स्क्वायर, और 3 3 या 9, 4 प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 4y, तो बराबर 9 और 4 13। लगभग वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है ये। और ये क्या हो गया अपने पास में qa स्क्वायर, तो qa स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये आ गई, इसको तो समीकरण नंबर 2। सेम वही प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि pa का स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपने पास में qa का स्क्वायर। pa का स्क्वायर क्या आई 29 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 13 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4y। सेम वही आंसर आने चाहिए भी इसके, तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर कैंसिल, 4y को उधर भेज दो, 29 13 इधर आएंगे तो माइनस के, उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8y स्क्वायर। y की जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगी, माइनस का प्लस का 2 आएगा अब की बार, 8 2 10, सॉरी y की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस का 2 ही आ रही है। ठीक है, सॉरी माइनस का 2 आ रहा है अभी देखो माइनस का 2 आ रहा है, गड़बड़ कहाँ हुई देखो। तो ये तो हो गया अपना 13, और ये कितने हो गए 4 हो जाएंगे, 4y प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 29 25 और 4 29, और ये 13 किसके हैं प्लस के। देखो एक बार दोबारा से,
देखो y में गड़बड़ आ रहा है, इसका जो y है ये माइनस का आ रहा है, उसका जो आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 y² बिल्कुल, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस का 4y आएगा और उसका तो प्लस का आ ही रहा है, तो 13y वाला माइनस का, ये किसका आ रहा है प्लस का, तो ये प्लस का आ रहा है, ये भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस का आएगा। ये देखो 1 मिनट, y² प्लस का 4y 29, तो y² प्लस का 4y, तो माइनस का 5 2 प्लस का y, P और A, माइनस का 2 माइनस का y। अरे भाई ये माइनस का ही तो है, ये पॉइंट जो है ये माइनस का है, ये जो पॉइंट है ये माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस का 2 माइनस का y आ जाएगा, तो ये जो 4y आएगा ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। इसमें यही दिक्कत होती है कि थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, ये जो चेंज होते हैं इनको अपन, तो ये प्लस का रहेगा और ये किसका है माइनस का, तो ये 29 जाएंगे माइनस के, ये 13 किसके जाएंगे प्लस के, और ये भी किसका आएगा माइनस का ही आएगा। थोड़ा सा ध्यान देके क्या करो, क्योंकि थोड़ी सी एक माइनस की जो गड़बड़ है वही सवाल को गलत कर देगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, रेगुलर आपको हम वीडियो देते रहेंगे। जो भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है वो उसको हमें बताइए, हम उसको पूरा क्लियर कराएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप उस कंफ्यूजन को लेके बैठे ही रहें, ऐसा नहीं करने देंगे हम। और आप रेगुलर आइए वीडियो के ऊपर, रेगुलर चैनल पर रहिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, रेगुलर सिलेबस मिलेगा, जल्द ही आपको और अन्य क्लासों के भी सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए। हाँ, कोई भी आपको दिक्कत है वो कमेंट करके बताइए, हम उस दिक्कत को सोल्व जरूर करेंगे। और अगर हमारा जो भी लिंक है, अगर उस पर आप आना चाहते हैं तो सारा का सारा जो जितने भी आइडियाज़ है उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो या फिर कहीं पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर रेगुलर बने रहिए। जय हिंद।